हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एक्मे इंग्लिश क्लासेस में। आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पार्ट 5 नंबर ऑफ वीडियो है। इससे पहले हमने वर्ब कवर किया, नाउन कवर किया। जो लास्ट क्लास हुई, जो पिछली क्लास हुई थी आपकी नाउन की हुई थी। ओके, सो अगर जिस किसी ने भी अगर नाउन की वीडियो नहीं दिखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप नाउन की वीडियो जाकर देखेंगे, उसके बाद ही आपको ये प्रोनाउन वाला वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि बिना नाउन, क्योंकि नाउन की जगह पे हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात होती है कि आपको सबसे पहले नाउन को समझना पड़ेगा, नाउन का बेसिक समझना पड़ेगा। इससे पहले वीडियो में मैंने नाउन को एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम आज देखते हैं प्रोनाउन की वीडियो। सो आपके बोर्ड पे लिखा है प्रोनाउन। सबसे पहली चीज ये होती है कि कोई भी चीज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। सो प्रोनाउन पढ़ने का मेन मुद्दा ये है कि प्रोनाउन का यूज क्या है, आखिर ये दुनिया में आया क्यों, जब हम इसको नाउन की जगह पर ही यूज कर रहे हैं। सो इसको लाना क्यों पड़ा, तो इसके लाने के पीछे एक रीजन हुआ। सपोज कीजिए, मान लीजिए जैसे आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो, सपोज कि मैं बोलूं राकेश। सो मैंने एक बार राकेश का नाम लिया कि राकेश ने ये किया, राकेश ने ये किया, राकेश ने ये किया। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हम बार बार एक ही नाम को रिपीट कर रहे हैं। सो इस नाम के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमको किसको लाना पड़ा? प्रोनाउन को लाना पड़ा। हमने एक बार बोल दिया कि राकेश ने किया, उसके बाद हम बोल देंगे, हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। सो सबसे पहले दिमाग में आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि आखिर प्रोनाउन हमको पढ़ना क्यों है। तो प्रोनाउन के पढ़ने के पीछे रीजन है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने किसको लाया? प्रोनाउन को लाया। और वो प्रोनाउन इंग्लिश वर्ड में आपके सामने दिए गए हैं। जैसे कुल मिला के ये बातें हैं कि जो प्रोनाउन होते हैं वो रिप्लेस करते हैं, किसको रिप्लेस करते हैं? नाउन को रिप्लेस करते हैं। अब ये रिप्लेस का मतलब क्या आता है, यहां पे इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा कि रिप्लेस का मतलब क्या होता है। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है हम किसी चीज को हिंदी में समझना चाहते हैं, बट हिंदी से कुछ नहीं होता है। आप उस कंसेप्ट को समझिए, इंग्लिश में समझिए। देखिए कैसे समझेंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपके घर में आपसे किसी ने कहा कि मुझे कॉपी लाके दे दो, ठीक है। और आपने क्या किया, दुकान पे गए और दुकान पे जाकर आपने गलती से बुक खरीद के ला दी कोई, ठीक है। सो जब आप दोबारा घर पे आते हैं तो आपसे वो बोलेगा कि मैंने आपसे क्या मांगा था, मैंने आपसे बुक मांगा था और आपने क्या ला दी? कॉपी ला दी। तो आप जाके दुकान पे उसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, यानी उस चीज को उस जगह पे दोबारा जाके रख देंगे। ओके, सो इसको बोलते हैं रिप्लेस करना। ओके, सो अब यहां पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं प्रोनाउन के। जैसे आपके सामने यहां पे आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। अब हम देखते हैं कि ये आखिर कैसे ये नाउन की जगह पे यूज होते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी का नाम राम है। ओके, सो आपको इन सारे प्रोनाउन में से चुनना हो कि इस राम को कौन रिप्लेस करेगा। तो इस राम को जो रिप्लेस करेगा वो आपका करेगा ही, है ना। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी लड़का होता है तो उसको क्या रिप्लेस करेगा? उसको ही रिप्लेस करेगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कोई लड़की होती है, जैसे मान लीजिए सीता है, तो इसको क्या रिप्लेस करेगा? इसको आपको करेगा रिप्लेस सी। मुझे लगता है ये दोनों चीज समझ में आ गया कि ही का यूज कैसे होता है और सी का यूज कैसे होता है। अब हम सोचेंगे कि कभी ऐसा भी तो होता है ये दोनों नाम अलग अलग से आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहां लिखा हुआ है कि राम प्लस सीता, कभी ऐसा भी तो होता है, हम बोलते हैं कि राम और सीता हम दोनों बाजार जा रहे हैं, तो कभी ऐसा भी तो होता है कि दोनों साथ में चले आते हैं। तो जब दोनों साथ में आते हैं तो समझने वाली बात यह है कि राम एंड सीता जब दोनों हो तब आपको रिप्लेस करेगा दे। तब आपको क्या रिप्लेस करेगा? इन दोनों को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा दे से, THEY से। सो अब आपको तीन कंसेप्ट क्लियर है। ही का यूज कहां होगा, सी का यूज कहां होगा, और दोनों एक साथ आएंगे तो इनका यूज कहां होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर मान लीजिए राहुल हो और राहुल के साथ कोई फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो ध्यान आपको यह रखना है, कभी भी यदि किसी भी नाम के साथ यदि फर्स्ट पर्सन जुड़ जाता है तो उसको जो आपको रिप्लेस करेगा वो आपको रिप्लेस करेगा वी। इन दोनों के जगह पे वी को रिप्लेस कर देगा। सबसे पहली बात, इसको रटना नहीं है, समझिए कि वी रिप्लेस कैसे करेगा। सपोज कीजिए मैंने कहा राहुल एंड मैं, या फिर राहुल एंड आई, या फिर राहुल और मैं बाजार जा रहे हैं। तो अगर आपको किसी को बोलना हो कि कौन कौन बाजार जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? हम लोग ही तो बोलेंगे कि हम लोग बाजार जा रहे हैं। आप समझ गए। एक और मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा
सीता और मैं स्कूल जा रहे हैं, तो किसी तीसरे बंदे ने बताया, आप क्या पूछेंगे? हम लोग स्कूल जा रहे हैं। सो आपको क्लियर हो गया? कोई चीज रटना नहीं कि यहां वी क्यों आएगा, समझना है कंसेप्ट को। क्योंकि हम लोकल, क्योंकि देखिए इंग्लिश का मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपको अच्छी तरह से समझना है कि कहां पे कौन सी लैंग्वेज को यूज करेंगे। अगर आप इसको रट के चलेंगे तब तो ये टफ लगेगा। इंग्लिश टफ लगने का रीजन ये है कि हम इसको इंग्लिश समझते हैं। इंग्लिश नहीं, ये एक लैंग्वेज है और आपको इसको डेवलप करना है। ओके, सो आप यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद जो आता है, अगर मान लीजिए कोई थिंग्स हो, कोई फूड हो, कोई एनिमल हो या फिर कोई ट्री हो। थिंग्स में क्या? थिंग्स में कोई भी चीज आ जाए। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो ये क्या है? एक थिंग्स है। ये बोर्ड है, ये क्या है? ये भी थिंग्स है। तो जैसे आपका चेयर हो, आपके घर में, आपके आसपास में जो भी चीजें हो, ये सब थिंग्स के अंदर में आती हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई भी थिंग्स होगा तो इसको क्या रिप्लेस करेगा? इसको आपको इट रिप्लेस करेगा। ओके, दूसरा एग्जांपल फूड। अब देखिए फूड में, जैसे मैंने कहा फूड, घर में कोई भी चीज खाना हो, चाहे कोई जूस हो या फिर कोई खाना हो, जैसे कि चावल हो, रोटी हो, कुछ भी चीज हो, तो ये सारी चीजें फूड में आती है, ठीक है? या फिर दूध हो, तो इन सबको रिप्लेस करेगा इट। कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस करेगा? इट। उसी तरह से एनिमल, एनिमल के अंदर क्या क्या चीजें थे आप सभी को पता है, ठीक है? जैसे एनिमल के अंदर आपका डॉग आ सकता है, बिफेलो आ सकते हैं, काव आ सकता है, डॉग आ सकता है, कोई भी एनिमल। कोई इनके अलावा भी यदि कोई भी एनिमल यहां पे आता है तो उसको क्या रिप्लेस करेगा? इट रिप्लेस करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने दो चार नाम बोल दिया जैसे कि डॉग, बिफेलो, तो सिर्फ ये नहीं। एनिमल आप सभी को पता है कि एनिमल मींस क्या होता है, ठीक है? तो एनिमल में कोई भी जो नाम आएगा उसको आपका कौन सा रिप्लेस करेगा? उसको आपको एनिमल रिप्लेस करेगा, ठीक है? इट रिप्लेस करेगा। उसके बाद आपका ट्री, कोई भी पेड़ हो, पेड़ों का कोई भी पेड़ हो, चाहे कोई फूल हो या कोई फल का पेड़ हो, चाहे आम हो, नीम हो, कुछ भी हो, मैंगो ट्री हो, कुछ भी हो, तो इन सबको आपको रिप्लेस करेगा इट। तो मुझे लगता है अब आप इस हेल्प की मदद से बेसिक नॉलेज आपके पास हो गई है कि हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। चीज वही है, बस हमने उसकी जगह पे लैंग्वेज की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमने किसको यूज किया? हमने इट को यूज किया। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल आपके बोर्ड पे दिए गए हैं, अब आप इसको ट्राई करेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं और फिर आप प्ले करके आप देख सकते हैं कि मैंने जो बताया है या आपने लोगों ने जो बनाया है वो मेरे बताने से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी क्या मिस्टेक है। ओके, सो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राहुल गोज टू मार्केट। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पर्सन होता है, जब भी कोई पर्सन होता है और पर्सन में कोई लड़का होता है तो उसको कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस करेगा? सो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो पहले आप इस राहुल को करेंगे डब्बे में गोल, और इसकी जगह पे क्या आ सकता है? ही गोज टू मार्केट, है ना? सिंपल। हमने आपको सेंटेंस के द्वारा ही बताने की कोशिश की। चाहे आप बोले राहुल गोज टू मार्केट, राहुल बाजार जाता है, चाहे आप उसी को बोले वह बाजार जाता है, दोनों बात सेम है। मैंने कहा ना कि लैंग्वेज की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कौन सा आया प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। ओके ओके, दूसरे में क्या है? देखिए सीता, सीता क्या है? गर्ल्स है, तो कौन सा रिप्लेस करेगा इसको? इसको आपको रिप्लेस करेगा सी। ओके, क्लियर है आपको बात? ओके, फिर देखिए राहुल एंड सीता। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि यदि राहुल एंड सीता अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो इसको क्या रिप्लेस करेगा? जब राहुल एंड सीता एक साथ आएंगे, जब दो एक साथ आ जाएंगे तो इसको आपको रिप्लेस करेगा दे। क्या रिप्लेस करेगा? दे करेगा। ओके, सो तीन एग्जांपल आपके क्लियर है। आई होप आपके तीनों एग्जांपल सही होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं राहुल एंड आई। अभी मैंने कहा था कि जब किसी भी सिंगल पर्सन के साथ क्या आ जाए? आई आ जाता है, तो इसका साफ सीधी मतलब अगर कभी भी फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसके साथ क्या हम यूज करेंगे? उसको रिप्लेस करेगा आपका वी। क्या रिप्लेस करेगा? वी, क्योंकि राहुल एंड आई गो टू मार्केट यानी कि हम लोग बाजार जाते हैं। सिंपल। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है पेन इज रेड। पेन क्या है? थिंग्स है। और याद कीजिए मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि अगर कोई थिंग्स होता है तो उसको क्या रिप्लेस करेगा? उसको आपको रिप्लेस करेगा इट। सो इसको डब्बे में करना है और यहां पे क्या आ जाएगा? आप ये बोलिए कि पेन इज रेड, या किसी को इशारा, मैं जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर, ओके, मैं इसको यही बोल सकता हूं दिस मार्कर इज ब्लैक, या फिर मैं इसको दूसरी भाषा में यही बोल सकता हूं इट इज ब्लैक। सो सिंपल। ओके, सपोज दैट मैंने जो शर्ट पहनी है, मान लीजिए मैंने कहा माई शर्ट इज पिंक, तो शर्ट क्या है? नाउन है, तो मैं इसको सिंपल भाषा में यही बोल सकता हूं इट इज पिंक। इट इज वेरी सिंपल। मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह सीखना है, कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाना है, सो ये एक लैंग्वेज है, आप इसको समझ के पढ़ेंगे, आप हर चीज कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉग रैन बिहाइंड द कार। सिंपल।
अभी हमने पढ़ा था द डॉग क्या, सबसे पहले हम नाउन फाइंड करेंगे। नाउन में ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आता है एनिमल की कैटेगरी में। और अभी मैंने कुछ देर पहले कहा चाहे एनिमल हो, चाहे कोई थिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, इसके अलावा मतलब पर्सन के अलावा, प्लेस के अलावा, तो उसको क्या रिप्लेस करेगा, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इट से। तो इट रैन बिहाइंड द कार। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द ट्रेन हैज स्टॉप्ड। द ट्रेन, क्या द ट्रेन पर्सन है, नहीं। क्या ये ही है, नहीं। क्या ये सी है, नहीं। सो सिंपल सी बात है, द ट्रेन को रिप्लेस कौन करेगा, इसको आपको रिप्लेस करेगा इट। उसी तरह से दिस प्लांट, प्लांट एक ट्री का नाम है, और अभी हमने पढ़ा कि कोई भी प्लांट का नाम हो सो इसको क्या रिप्लेस करेगा, बहुत आसान है जवाब इसका, इसको रिप्लेस करेगा इट। उसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल आपका, केक वॉज डेलिशियस, जो केक है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो मैंने अभी कहा था चाहे कोई खाने वाली चीजें हो या कोई एनिमल के नाम हो तो उसको क्या रिप्लेस करेगा, सो इसको भी इट ही रिप्लेस करेगा। ओके गाइस, जो 10 नंबर एग्जांपल है गाइस, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये एग्जांपल आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा कि हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, प्रोनाउन दुनिया में आया ही क्यों। ओके, सो लेट स्टार्ट हियर। पवन इज टायर्ड, पवन इज टायर्ड, कॉमा पवन वांट्स टू स्लीप। सपोज कीजिए, मान लीजिए पवन आपके घर में कोई होगा, सपोज कीजिए आप किसी ना किसी का नाम होगा। सो मैं एक बार रिपीट करता हूं, मैंने कहा पवन थका हुआ है और पवन सोना चाहता है। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, पवन थका हुआ है, पवन सोना चाहता है। सो थोड़ा इसको हम स्टाइलिश बोलते हैं, जैसे कैसे, मान लीजिए पवन इज टायर्ड, हमने एक बार पवन बोल दिया। हमने कहा कि नाउन का यूज एक बार हो सकता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नाउन के रिपीटेशन को बार बार रोकने से बचाया जाए तो उसके लिए हम यहां पे क्या लेंगे, पवन इज टायर्ड एक बार तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो पवन है हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। वेरी सिंपल। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि पवन थका हुआ है, वह सोना चाहता है। पवन इज टायर्ड, पवन वांट्स टू स्लीप, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पवन इज टायर्ड, ही वांट्स टू स्लीप। है ना आसान। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन के रिपीटेशन से रोकने से लैंग्वेज की कितनी खूबसूरती बिगड़ रही थी, तो हमने किसको लाया, हमने प्रोनाउन को लाया। सो दोस्तों, आज मैंने आपको प्रोनाउन का बेसिक्स बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। ओके, सो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, हम उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।